की बड़ी खबर के साथ रायपुर से आ रही है। नवा रायपुर क्षेत्र के प्रभावित किसान पहुंचे एनआरडीए कार्यालय। 27 गांव के किसान एनआरडीए कार्यालय पहुंचे हैं। मुआवजा समेत दूसरी मांगों को लेकर पहुंचे हैं। एनआरडीए के सीईओ से कर रहे हैं मुलाकात। मुआवजा समेत दूसरी मांगों को लेकर पहुंचे हैं किसान। नवा रायपुर क्षेत्र के प्रभावित किसान एनआरडीए ऑफिस पहुंचे हैं, जहां वो मुआवजा समेत हमारे साथ हमारे संवाददाता स्टार जैन जुड़ चुके हैं। जी स्टार, बताइए, एनआरडीए के ऑफिस पहुंचे हैं किसान और मुआवजा समेत दूसरी मांगों को लेकर वो बातचीत करने वाले हैं, तो कितनी अहम मानी जा रही है ये मुलाकात? देखिए, नया रायपुर के प्रभावित क्षेत्र के ये किसान हैं। लगभग मैं आपको बता दूं, नया रायपुर से लगे हुए 27 गांव के ये किसान आज इकट्ठा हुए हैं। नया रायपुर विकास प्राधिकरण का जो कार्यालय है वहां पर है, और ये इनकी जो मुख्य रूप से मांग है कि जो मुआवजा इनको मिलना चाहिए, 4 गुना मुआवजा की ये मांग कर रहे हैं। इनकी जमीनों का अधिग्रहण किया गया था पूर्ववर्ती सरकार के दौरान नया रायपुर को बसाने के लिए, लेकिन उसके बाद से अब तक किसानों को उचित मुआवजा नहीं मिल पाया, जिसको लेकर ये नाराज थे। कोरोना के पहले ये आंदोलन होना था, लेकिन संक्रमण जिस तेजी से फैला था उस वजह से आंदोलन स्थगित किया गया था, और आज फिर ये किसान यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। रूपन चंद्राकर जी है जो नया रायपुर किसान प्राधिकरण, माफ कीजिएगा, नया रायपुर के जो प्रभावित किसान संघ के अध्यक्ष हैं, उनसे बात करते। सबसे पहले आप लोग की जो समस्या थी मुआवजे को लेकर, क्या उसकी स्थिति है? आज बातचीत हुई आप लोग की? अभी पूछा अभी बातचीत जो हुई है, यहाँ के जो तत्कालीन सीईओ है वो संतोषजनक जवाब नहीं है। जो रटा रूटाया जो पिछला जो बात है उन्हीं को रखा है। उनका कहना है कि कोरोना काल की वजह से कार्यक्रम स्थगित था, आज फिर नया सिरा से काम चालू करेंगे करके। तो मेरा ये क्वेश्चन था, क्या कर्मचारी अधिकारियों का पेमेंट महीने का गया कि नहीं गया? तो बोले गया है, तो उसके लिए कोरोना काल क्यों नहीं है? केवल किसानों आगे किस रूप से रणनीति रहेगी? जैसे वार्ता अभी विफल हुई, वो जो बात कर रहे हैं आप लोग की मांगों पे फिर से काम करेंगे, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे आप लोग? अभी तो हम लोग बगैर काम करवाए नहीं जाएंगे। किसानों का सांकेतिक रूप से कम किसानों को पैसा देना पड़ेगा, वार्षिकी राशि, उसको भूखंड आवंटन आज ही करना पड़ेगा 4-5 किसानों को, जब यहाँ से वापस जाएंगे, ऐसा किसानों का कहना है। मैं किसानों के बात से सहमत हूँ। कुछ किसान लोगों ने खेती बाड़ी कृषि कार्य भी शुरू कर दिया है, तो किस प्रकार का आंदोलन रहेगा आगे? क्योंकि मुआवजा आपको मिला नहीं, जमीन आपकी है, जो आप लोग का कहना है। अब ऐसा भी है क्योंकि हम लोग का जमीन जो है बहुत पहले, आज से 7-8 वर्ष पहले अर्जन कर चुका था, पेमेंट अभी भी मिला नहीं है। लेकिन किसान जो है आज दर दर भटक रहे, क्योंकि परिवार और पेट को पालने के लिए अब किसान को फिर से पुनः उसी जमीन में खेती बाड़ी करना चालू कर रहे हैं। ये अधिकारियों का कहना है कि मुआवजा दिया जा रहा है, मुआवजे पे कहीं रोक नहीं लगाई गई है, उसके बाद आप लोग आंदोलन क्यों कर रहे हैं? मुआवजा खाली इनके कागजों में है। ऑडिट आपत्ति के नाम पे हम किसानों का पैसा रोक दिया गया है। मेरा खुद का पैसा रुका हुआ है। यहाँ पता करने पर यहाँ बताया जाता है कि आपके परिसंपत्ति की जांच तत्कालीन समय पे नहीं हुई थी। मैं उप प्रबंधक थे उस समय, मेसराम साहब अभी यहाँ के एमडी हैं, उनको मैं बोला भी था मिल के कि अगर मेरी फाइल में कुछ कमी रह गई थी तो सारा जांच आप लोग किए थे, पूरा आपका प्रशासनिक अमला वहाँ का जांच किया हुआ था। तो जब उसमें कुछ कमी पाई जाती है और पैसा कटना होता है तो आपके पेमेंट से कटना चाहिए। किसान उसमें कहाँ से दोषी है? वो उस समय संतोषजनक जवाब नहीं दिए थे।
क्या है, आप लोग युवा हैं, आप लोग बताइए, यहाँ पे अड़े हुए हैं अपनी मांगों को लेकर, तो वो सरकार सुन नहीं रही है या सरकार की तरफ से बात पहुंच नहीं पा रही, क्या आप लोग को लगता है? सरकार को हम लोग पहले से बता चुके हैं, पिछले 2.5 साल से अभी कांग्रेस की सरकार है और आज हम लोग सब यहाँ पे कोई आंदोलन करने के लिए नहीं आए हैं। हम लोग को सीओ साहब ने 5 लोगों को, हमारे किसान लोगों को बुलाया है, जिसमें मैं अपना मुद्दा रखा, हमारे पूरे 27 गांव के जो मुद्दा है, हर युवाओं को 1200 स्क्वायर फीट जमीन देने की बात हुई है सरकार का। आज 12 साल हो गए हैं, ये देने के नौबत नहीं। इसको मैं बोला तो ये बोलता है हम पहले 4 मुद्दा को बात करेंगे, उसके बाद और अगले बार इस मुद्दे को अगले चर्चा में लाएंगे करके बोला है। मैं एक बात क्लियर कर देना चाहता हूं कि किसान आंदोलन के चलते नहीं आया है। किसान अपनी समस्या को लेकर के आए हैं और समस्या का समाधान करने के बावजूद ये समस्या को उलझा के यहाँ के तत्कालीन सीओ है या यहाँ के सक्षम अधिकारी हैं, ये सिर्फ किसानों को भटकाने वाला काम ही ये कर रहे हैं। आंदोलन के चलते नहीं है। आंदोलन चलते आते तो इसे हजारों की संख्या में आते, मात्र अपने समस्याओं का अवगत कराने के लिए हम लोग किसान यहाँ मौजूद हैं। ये आंदोलन का रूप नहीं है। देखिए, तमाम यहाँ पे जो किसान प्रतिनिधि नेताओं जो है किसान संघ के, जो उनसे बात की, जो 27 अलग अलग गांव के किसान हैं, इनका साफ कहना है कि ये अपनी जायज मांगों को लेकर आज मिलने पहुंचे हुए हैं और ये स्थिति इसलिए आई क्योंकि चाहे सरकार हो चाहे प्रशासनिक अधिकारी हो, इनकी समस्याओं पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। मुआवजे की जहां तक इनका कहना है कि सिर्फ कागजों में दिया जा रहा है, हकीकत में 1 रुपया किसानों को नहीं मिला है। साथ ही साथ जो वादे सरकार ने किए थे, चाहे अधिग्रहण की बात, समय की बात हो या फिर नई सरकार ने जो वादे किए थे, बिल्कुल, ये जैसा कि किसानों का गुस्सा दिख रहा है और वो सवाल ये भी कर रहे हैं कि कोरोना काल में आप कर्मचारियों को वेतन दे रहे हैं लेकिन किसानों को मुआवजा क्यों नहीं। तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद स्टार आपका।